क्या स्टैमरिंग सच में 100% भी ठीक हो सकती है या कितना % ठीक हो सकती है। इस बात का जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टैमरिंग है क्या। तो स्टैमरिंग मतलब आपके आवाज़ में पैरालिसिस। आप अगर कुछ भी बोलना चाहते हो और वो आप बोल नहीं पा रहे हो, आपने हर तरीके से बोलने की कोशिश कर ली, जोर भी लगा लिया, सांस लेके भी बोल के देख लिया, या बोल रहे हो तो आप अटक अटक के बोल रहे हो, रुक रुक के बोल रहे हो। तो ये जो प्रॉब्लम है ये क्या सुधर सकती है? तो इसमें मेरा ये जवाब है कि हाँ, आप अपनी इस आवाज़ की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हो और 100% भी किया जा सकता है। 100% का मतलब है कि जैसा बाकी जो आम इंसान है जो अच्छा बोलते हैं, जिनको स्टैमरिंग प्रॉब्लम नहीं है, आप उनकी तरह बोल सकते हो। उनकी जितनी एक्यूरेसी होती है आपकी एक्यूरेसी भी उतनी आ सकती है। आप अपने बोलने पर पूरी तरीके से काबू पा सकते हो, आप अपनी स्पीच पे पूरी तरीके से कंट्रोल पा सकते हो। तो ये कंट्रोल आएगा कैसे? तो ये कंट्रोल केवल और केवल एक चीज़ से आ सकता है, वो है बोलने के अभ्यास, बोलने की प्रैक्टिस। तो बोलने की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। कुछ हफ्तों तक लगातार रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आप कंप्लीटली इस स्पीच प्रॉब्लम से पूरी तरीके से बाहर आ सकते हो, और वो भी लाइफ लॉन्ग के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टेम्परेरी रूप से ही बाहर आओगे। तो आप अगर लाइफ टाइम के लिए इस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हो तो इसके लिए आपको राइट टेक्निक सीखनी होगी बात करने की। इसके लिए आपको नेचुरल मेथड सीखने होंगे बात करने के। तो नेचुरल मेथड्स अगर कोई आपको सिखाए और उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस करवाए कुछ टाइम तक, तो आप डेफिनेटली इस स्पीच प्रॉब्लम से कंप्लीटली बाहर आ सकते हो बिना किसी लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करने के। ये एक बार ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 2-3 महीने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद जब आपका पूरी तरीके से अपनी आवाज़ पे कंट्रोल आ गया, फिर आपको उसके बाद लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस प्रॉब्लम से कंप्लीटली बाहर आने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको एक नेचुरल मेथड सीखने की ज़रूरत है। एक नेचुरल टेक्निक ऑफ स्पीच, वो आपको सीखने की ज़रूरत है। नेचुरल टेक्निक कौन सी होती हैं? नेचुरल मेथड्स कौन से होते हैं? तो नेचुरल मेथड्स वही हैं जो बाकी लोग जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, जो ऑटोमेटिकली उनकी स्पीच में तो आ गया है पर आपकी स्पीच में नहीं आ पा रहा है। तो वो मेथड्स आपको सीखने की ज़रूरत है। उनको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आप कंप्लीटली बाहर आ पाओगे। और नेचुरल मेथड्स कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड क्या होते हैं। कोई भी इंसान किसी भी तरीके से बोल पाए, किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसे बात कर पाए। अगर उसको धीरे बोलना है, जोर से बोलना है, लाउड बोलना है, फास्ट बोलना है, जिस भी तरीके से उसकी सिचुएशन उसको डिमांड कर रही हो, उस तरीके से आप अगर बोल पाते हो तो वो होता है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड पूरी दुनिया यूज़ करती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो बात करती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो हर इंसान बोलता है, तो वो होता है नेचुरल मेथड। तो आज के टाइम पे 99.9% जितनी भी स्पीच थेरेपी चल रही है, जितनी भी स्पीच ट्रेनिंग चल रही है, जो भी स्पीच के ट्रीटमेंट चल रहे हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल मेथड्स आपको सिखाए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल मेथड कौन कौन से होते हैं, पहले उस पर बात करते हैं। तो पहला आर्टिफिशियल मेथड है कि आपको धीरे धीरे बात करनी है। जैसे कि मेरा नाम विकास शेखावत है, आज मैं 6 बजे उठा। 2-2, 3-3 शब्द में बात करना है और रुक रुक के बोलना है, और एक सांस में 2 शब्द बोलने हैं या 3 शब्द बोलने हैं या 4 शब्द बोलने हैं, ये कैलकुलेट कर करके बोलना है। तो ये एक पहला आर्टिफिशियल मेथड है। दूसरा आर्टिफिशियल मेथड है कि आपको आज से वर्ड को प्रोलॉन्ग करके बोलना है। मेरा नाम राकेश कुमार है। तो ये प्रोलोंगेशन की टेक्निक भी अननेचुरल है, क्योंकि इस तरीके से कोई भी आम इंसान जो है वो इस तरीके से बात नहीं कर रहा। ओके, तो जो भी टेक्निक अगर आपको सिखाई जा रही है, अगर वो टेक्निक आम इंसान यूज़ नहीं कर रहा, तो वो सारी टेक्निक्स क्या हैं? अननेचुरल मेथड्स हैं, अननेचुरल टेक्निक्स हैं। ठीक है, प्रोलोंगेशन इसमें आ गया, स्पीड स्लो करवा दी, वो भी आर्टिफिशियल हो गया। थर्ड चीज़ है माउथ स्ट्रेच करके बोलना, वोकल पार्ट्स को खींच खींच के बोलना। मेरा नाम विकास शेखावत है, ये भी अननेचुरल है, ये भी आर्टिफिशियल है, क्योंकि हर इंसान जब ऐसे बात करता है तो कोई भी ऐसा इतना ज़्यादा आर्टिकुलेट नहीं कर रहा, तो वो भी एक रॉन्ग मेथड है। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ें क्या है कि अगर आपको सिखाया जा रहा है कि आप एक
म्यूज़िक की फॉर्म में बोलो, मेरा नाम इसका सिखावत है और मैं, तो इस तरीके से भी अगर कोई आपको सिखा रहा है तो वो भी अननेचुरल मेथड है। हर कोई उस तरीके से नहीं बोलता, तो हम क्यों बोलें। तो ये हो गया चौथा आर्टिफिशियल मेथड, मतलब कि गाने के फॉर्म में अगर आपको कोई बात करना सिखा रहा है तो वो भी गलत तरीका है। ठीक है, 4 मेथड हो गए। 5वां मेथड है कि फर्स्ट वर्ड को बहुत ज़्यादा हाई पिच पे बोलो, जैसे कि मेरा नाम, या तुम किसी भी वर्ड पे अटकते हो उसको एकदम खींच दो, उसको प्रोलॉन्ग कर लो, उस वर्ड पे बहुत ज़्यादा जोर लगा दो। तो ये सब मेथड जो हैं वो सारे आर्टिफिशियल मेथड हैं। तो आर्टिफिशियल मेथड अगर कहीं पे भी कोई भी सिखाएगा तो वो कभी भी लाइफ लॉन्ग सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेथड ही रॉन्ग है, क्योंकि उस तरीके से तो कोई बात ही नहीं करता। तो आप उस मेथड को सीख के आप अपनी स्टैमरिंग को ठीक नहीं कर सकते, आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। थोड़े टाइम यूज़ करोगे, थोड़े टाइम प्रैक्टिस करोगे, अकेले में बोल लोगे। आप ये आर्टिफिशियल मेथड्स को कहाँ यूज़ कर सकते हो। तो ये आर्टिफिशियल मेथड आप अकेले में यूज़ कर सकते हो या किसी ऐसे बंदे के सामने यूज़ कर सकते हो जो खुद भी स्टैमर करता हो, कि आपका जो भी ट्रेनर होगा उसके सामने यूज़ कर सकते हो। पर इन आर्टिफिशियल मेथड्स को आप रियल लाइफ में यूज़ नहीं कर पाओगे। जहाँ पे सिचुएशन डिमांड करेगी, जहाँ पे आप जाओगे, कहीं पे बात करोगे, वहाँ पे आप अगर नॉर्मल इंसान जैसे बात नहीं कर रहे, कुछ ऑकवर्ड मेथड यूज़ करके बात करोगे, कुछ अलग तरीके से बात करोगे, कुछ अलग आर्टिफिशियल मेथड यूज़ करोगे, तो वो मेथड्स सामने वाले इंसान को, जो कि नॉर्मल बोलता है, उसको ऑकवर्ड लगेंगे। तो ये चीज़ें, ये आर्टिफिशियल मेथड आप कभी भी रियल लाइफ में तो अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। तो जिन मेथड को आप रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाओ, जिन मेथड को आप नॉर्मल इंसानों से बात करते वक्त वैसा ही नहीं बोल पाओ, वो सारे आर्टिफिशियल मेथड हैं। उनको कभी भी आपको सीखना नहीं है। अगर कोई सिखाए तो उनके आगे आप हाथ जोड़ो और उनसे बोलो, सर मुझे आपसे ट्रेनिंग, आपसे थेरेपी नहीं करवानी है, क्योंकि आपके मेथड ओरिजिनल नहीं है। तो ओरिजिनल मेथड से ही हम स्टैमरिंग को कम्प्लीटली ओवरकम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल होंगे मेथड, कभी भी नहीं कर पाओगे कम, ना आपकी स्टैमरिंग कम होगी, आपकी स्टैमरिंग वहीं की वहीं रहेगी। जब तक आप ट्रेनिंग करोगे, जब तक हो सकता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहे, तो थोड़ा सा आप अपनी स्पीच में फ़र्क देख पाओगे, पर ज़्यादा टाइम तक नहीं देख पाओगे उसको। तो आप अपनी स्टैमरिंग को कैसे ठीक कर सकते हो। आप सबसे पहले आपको ये चीज़ दिमाग में बिठानी है कि आपका जो मेथड होगा बात करने का, जो भी आप सीखोगे, जहाँ पे भी आप सीखोगे, जहाँ पे भी ट्रेनिंग करोगे, वहाँ पे आपका मेथड जो होना चाहिए वो होनी चाहिए नेचुरल मेथड्स। और नेचुरल मेथड्स क्या है? नेचुरल मेथड्स वही हैं कि जो भी पूरी दुनिया, जो भी हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, वो कैसे बात करते हैं। तो आपको अलग तरीका नहीं ढूंढना है, आपको वही तरीका ढूंढना है या सीखना है जो आम इंसान, जो हर इंसान यूज़ करता है। तो आप अपनी इस स्टैमरिंग प्रॉब्लम को कम्प्लीटली ठीक कर सकते हो, और इसके लिए हम यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। आपकी ट्रेनिंग कुछ हफ्तों की होती है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है स्पीच में तो आपको 6 से 8 हफ्ते का टाइम लग सकता है। अगर आपकी स्टैमरिंग मीडियम है तो 5 से 6 हफ्ते का टाइम लग सकता है। अगर आपकी स्टैमरिंग सिचुएशनल वाइज है या बहुत कम होती है, कभी कभी होती है, तो आप 4 हफ्ते में भी इस स्पीच प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहला हमारा एक ही टारगेट है कि जिसको भी बात करना सिखाएं उसको नेचुरल मेथड्स के बारे में नॉलेज दें। उनको मेथड्स, उनको वो सारे नेचुरल मेथड सिखाने हैं जो वो यूज़ ही नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नेचुरल मेथड सीखने को मिलेंगे। स्पीच के कुछ 12 रूल्स हैं, वो फॉलो करने होते हैं, और वो 12 रूल्स आपको यहीं पे मालूम चलेंगे। वो सभी के सभी 12 रूल्स जो होंगे, वो मेथड जो होंगे, टेक्निक्स जो होंगी, वो सारी नेचुरल होंगी। और नेचुरल मेथड अगर आप सीख रहे हो तो आप उसको कहीं पे भी यूज़ करोगे तो वहाँ पे ईजिली उसको यूज़ कर पाओगे। उन मेथड्स को ईजिली यूज़ कर पाओगे हर सिचुएशन पे, और कहीं पे भी आपको ऑकवर्ड फील नहीं होगा। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, अलग ट्राई कर रहा हूँ। अलग ट्राई नहीं करना है, बस वही चीज़ें सीखने की ज़रूरत है जो आपकी स्पीच में कहीं ना कहीं मिस हो रही हैं, कहीं ना कहीं आप उनको यूज़ नहीं करते। वो टेक्निक्स कहीं ना कहीं आप यूज़ नहीं करते, पर सामने वाला यूज़ कर रहा है। तो वो मेथड्स आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे। आपकी स्टैमरिंग भी कम्प्लीटली ओवरकम हो सकती है, और आप नॉर्मल इंसान जैसे बात कर सकते हो। आपको जहाँ पे जैसा भी बोलना है, आपको आर्गूमेंट्स करनी है, आर्गूमेंट्स कर पाओगे। आपको फास्ट बोलना है, फास्ट बोल पाओगे। आपको स्टार्ट करना है, लाउड बोलना है, आपको स्टोरी टेलिंग करनी है,
आपको एक्सप्लेन करना है, आपको स्टेज पे बोलना है, प्रेजेंटेशन देनी है, मीटिंग अटेंड करनी है, कहीं पे भी जैसी भी सिचुएशन, कितनी भी टफ से टफ सिचुएशन हो, आप हर सिचुएशन को ईजिली हैंडल कर पाओगे। ये सारे नेचुरल मेथड सीख के, इन पे प्रैक्टिस करके आपकी स्टैमरिंग जो है वो 1% से 100% भी ठीक हो सकती है। 1% किसकी ठीक होगी और 100% किसकी ठीक होगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो 1% स्टैमरिंग उसी की ठीक होगी जो 1% ही एफर्ट लगाएगा, और 100% किसकी ठीक हो सकती है, जो यहाँ पे 100% एफर्ट देगा, 100% टाइम देगा, 100% बिलीव करेगा, 100% प्रैक्टिस करेगा। तो प्रैक्टिस अगर कोई करता है और पूरा ट्रेनिंग करता है, पूरा कोर्स करता है, और प्रैक्टिस करने के बाद में सारे अपने डाउट्स क्लियर करता है, तो वो डेफिनेटली 100% भी इस स्पीच प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है। यहाँ पे ढेर सारे ऐसे स्टूडेंट आए हैं जिन्होंने अपनी स्पीच पे 100% भी कंट्रोल किया है, पूरी तरीके से भी काबू पाया है अपनी स्पीच पे। ऐसे काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक पड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ जाके भी देख सकते हो। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इंडिया में या एशिया लेवल पे भी स्टैमरिंग के ऊपर कोई इतने नेचुरल मेथड्स कोई सिखा के आपको पूरी तरीके से नेचुरल बोलना कोई भी इतना एक्यूरेटली नहीं सिखा रहा जितना आपको यहाँ पे सीखने को मिल सकता है। मेरी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग बाकी जगह की फुल ट्रेनिंग कोर्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा यूज़फुल है, उससे भी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। ये इसको आप फील कर पाओगे जब आप यहाँ पे आके ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे। कुछ ही हफ्तों में आप अपनी स्पीच में काफ़ी अच्छा डिफरेंस देख पाओगे, काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस भी ला पाओगे। सिंपल टेक्निक्स को फॉलो करना है, साथ के साथ में आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे, उस पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। वो प्रैक्टिस आप करते हो, टाइम दोगे, रोज़ 1-2 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जितना आप टाइम दोगे उतना आप अपनी स्पीच पे और कंट्रोल करते जाओगे और अपनी आवाज़ की इस प्रॉब्लम से बाहर आते जाओगे। ठीक है, आप अगर ये सोचो कि मैं 1 हफ्ते सीख लेता हूँ और फिर देखता हूँ, तो 1 हफ्ते में भी अगर आपने अच्छे से सीरियसली प्रैक्टिस करी है, टाइम दिया है, अच्छे से समझा है, सीखा है, तो भी आपकी स्पीच में डिफरेंस आने लगेगा। ठीक है, लेकिन आप 1 हफ्ते में छोड़ के चल जाओगे, 2 हफ्ते में छोड़ के चल जाओगे, अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करोगे, तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आप चाहते, जो आपकी उम्मीदें हैं। ठीक, यहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद में आपको लाइफ लॉन्ग कहीं पे भी स्पीच ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इतना डेप्थ में समझा दिया जाएगा अपनी स्पीच के बारे में कि आप खुद अपने स्पीच के मास्टर बन पाओगे। आपको हर जगह पता होगा, अगर आप कहीं पे फंबल भी हुए, कहीं पे कोई वर्ड स्टक भी हो रहा है, तो अभी आपको माइंड में सेम टाइम क्लिक करेगा कि किस वजह से हो रहा है, और वो वजह आपको पता होगी और उसका सॉल्यूशन भी पता होगा। तो सॉल्यूशन अगर पता है तो फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको सेम टाइम पे सॉल्यूशन यूज़ करके उस प्रॉब्लम से सेम टाइम बाहर आ भी पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे सीख पाओगे। आप अपनी आवाज़ को कम्प्लीटली ठीक कर सकते हो। आपकी ये जो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम जो है, ये एक टाइप से एक स्पीच पैरालिसिस है। आप साफ नहीं बोल पा रहे हो, आपकी आवाज़ में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी आवाज़ में वो क्लियरिटी नहीं है, वो फ्लो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी कि इन सब चीज़ों से, इन सब प्रॉब्लम से कैसे बाहर आना है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे ये भी चीज़ सीख पाओगे कि किस तरीके से अपने अंदर से नेगेटिव थॉट्स को हटाना है, किस तरीके से अपना सेल्फ डाउट हटाना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाना है, अपनी आवाज़ को और क्लियर कैसे करें, अपने प्रोनाउंसिएशन को और बेहतर कैसे बनाएं, अपने अंदर स्पीच का जो डर है उसको कैसे बाहर निकालें। अब जब बात करते हो तो आपका जो बात करने में जो अपनी स्पीच के ऊपर फोकस नहीं रह पाता, तो वो फोकस कैसे लेके आना है, अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल में रखना है बात करते वक्त, वो सीख पाओगे। अपनी बॉडी को कंट्रोल करने के बाद में अपनी आवाज़ को कैसे कंट्रोल करूं, पूरी तरीके से जैसा मैं चाहूं वैसा बोल पाऊं, वो आप सीख पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखोगे। स्पीच की सही टेक्निक क्या होती है, किस तरीके से आर्टिकुलेशन करना चाहिए, किस तरीके से सांस लेना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए बात करते वक्त, किस तरीके से अपना माइंडसेट चेंज करना है, किस तरीके से पॉजिटिव रहना है, किस तरीके से आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करना है। और ये सब सारी चीज़ें आप जब सीखते जाओगे तो अपनी आवाज़ में, अपनी पर्सनैलिटी में, अपने थॉट्स में, अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन देख पाओगे। और ये सब चीज़ें कुछ ही हफ्तों में होने लगेंगी। मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा कि आपका बहुत लॉन्ग कोर्स चलेगा, साल भर, 6 महीने, इतना भी टाइम नहीं चाहिए। आप रेगुलर रह के अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ में
प्रैक्टिस करो। यहाँ की ट्रेनिंग में 3 चीज़ें होती हैं, पहले लर्न करो, फिर उसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके उसको इम्प्लीमेंट करो। इन तीनों स्टेज में आपको नेचुरल मेथड्स सिखा के और वही प्रैक्टिस करवाया जाएगा, और नेचुरल मेथड ही आपको स्टैम्पिंग से कम्प्लीटली बाहर ला सकता है। आपको स्टैम्पिंग क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, वो सारे रीजन्स आप यहाँ पे जान पाओगे। आपको सिंगिंग में स्टैम्पिंग नहीं होती पर बात करते वक्त हो रही है, ये सब सारे सीक्रेट्स, ये सब सारे रीजन्स आप यहाँ पे जान पाओगे। आप अकेले में साफ क्यों बोल पाते हो पर किसी के सामने साफ नहीं बोल पा रहे, किसी के सामने आपके अंदर वो जो डर आ जाता है, वो सब सारे रीजन आप यहाँ पे जान पाओगे और उनके सॉल्यूशन जान पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हो सके तो आप ये ट्रेनिंग स्टार्ट करो और कुछ हफ्तों में ही अपनी स्पीच में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओ। अपनी लाइफ भी बदलो, अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी दिखाओ कि आप कुछ कर सकते हो। आपकी आवाज़ अब आपकी लाइफ की सबसे बड़ी कमजोरी नहीं है, वो अब सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होने वाली है। उसको ये चीज़ प्रूव करके दिखाओ। आप डिसाइड कर लो कि मुझे स्टैम्पिंग से बाहर आना है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यहाँ से बेहतर प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा। ये आज के टाइम पे जो ट्रेनिंग का लेवल यहाँ का है, जो ट्रेनिंग में जो डेप्थ यहाँ की है, वो कहीं पे भी आज के टाइम पे मेरी नॉलेज में कोई मुझे ऐसा ट्रेनर या थेरेपिस्ट नहीं दिखाई देता जिसको इतनी नॉलेज हो और जो इस तरीके से नेचुरल मेथड से आपको स्टैम्पिंग से बाहर निकाल लाए। और हो पाए तो एटलीस्ट 2 हफ्ते की ट्रेनिंग करके देखो और अपनी आवाज़ में 2 हफ्ते में भी आपको डिफरेंस आएगा। आप अपनी लाइफ से स्टैम्पिंग का ये जो वर्ड है इसको कम्प्लीटली बाहर निकाल सकते हो और 100% भी निकाल सकते हो। आप आओ और ट्रेनिंग स्टार्ट करो। सबसे पहले आपको एक स्पीच टेस्ट देना होगा, एक स्पीच टेस्ट कंसल्टेशन होगा, वो आपका लाइव होगा वीडियो कॉल पे और उसमें आधे घंटे का टाइम लगता है। तो आधे घंटे में आपकी पूरी स्पीच को स्कैन करेंगे कि क्या क्या दिक्कतें हैं, कैसा आप बोलते हो, किस तरीके से आपकी प्रोनाउंसिएशन हो रही है, कौन से लेटर्स में ज़्यादा डिफिकल्टी होती है या कौन सी सिचुएशन पे ज़्यादा स्टैम्पिंग होती है, वो सारी चीज़ें आपकी चेक करी जाएंगी रीडिंग के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू। स्पीच का वो हर टेस्ट यहाँ पे होगा 30 मिनट्स के टाइम पीरियड में, और फिर आपकी स्पीच की सारी प्रॉब्लम्स नोट की जाएंगी और फिर उसी के ऊपर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। हर इंसान की स्टैम्पिंग एक जैसी नहीं होती, स्टैम्पिंग काफ़ी अलग अलग भी हो सकती है, काफ़ी अलग अलग रीजन्स के कारण भी हो सकती है। स्टैम्पिंग के मैंने 10 रीजन एक्सप्लेन किए हुए हैं, उसका वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में भी दिख जाएगा। आप जाके देख सकते हो कि स्टैम्पिंग के 10 रीजन कौन से हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको यहाँ से ट्रेनिंग करनी चाहिए कि नहीं, और आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि उन 10 रीजन में से आपके स्टैम्पिंग के कौन कौन से रीजन हैं। उन 10 के 10 रीजन्स पे हम यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, तो ऐसा 1% भी चांस नहीं है कि आपकी स्टैम्पिंग आपकी आवाज़ में रह जाए, आप अगर पूरा कोर्स कर लो उसके बाद भी। ठीक है, बस आपको सीरियसली उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। देखो, आप अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से सीखना चाहते हो तो 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूट जहाँ से आप सीखना चाहते हो वो, और बेस्ट आपका एफर्ट, कि आपका एफर्ट भी उतना ही अच्छा है जितना अच्छा वो इंस्टीट्यूट है। तो ये दोनों चीज़ों का कोऑर्डिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन होगा, तो ही आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने बेस्ट इंस्टीट्यूट चूज़ कर लिया लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते तो भी आपको 100% वाले रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मान लो कि आपने इंस्टीट्यूट जो है वो अच्छा चूज़ नहीं किया, उनकी टेक्निक्स, उनके मेथड्स वो अगर अच्छे नहीं हैं, उनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, उनकी ट्रेनिंग वीक है, ऑर्डिनरी है, तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे चाहे आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस करी हो। तो ये दोनों पिलर्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो ही आप स्टैम्पिंग से 100% बाहर आओगे। फर्स्ट क्या है, जहाँ से आप सीख रहे हो उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। उनकी ट्रेनिंग अगर वाकई में अच्छी है, उनकी ट्रेनिंग में अगर डेप्थ है, उनकी ट्रेनिंग में अगर आपको अपनी स्टैम्पिंग के रीजन पता चले और उनके सॉल्यूशन पता चले, तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप उसको कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कितना उन पर बिलीव कर रहे हो, तब जाके आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा। स्टैम्पिंग के ऊपर सबसे लास्ट फाइनल पंच जो होता है वो वॉइस मॉड्यूलेशन से यहाँ पे दिया जाता है, और ये वॉइस मॉड्यूलेशन आपकी स्टैम्पिंग को कम्प्लीटली ओवरकम कर सकती है। इस वॉइस मॉड्यूलेशन में आप सीख पाओगे कैसे फ्लोलेस बोले, कैसे बिना रुके, बिना स्टक हुए, बिना किसी वर्ड पे, लेटर पे अटके आप कैसे बोल पाओगे, वो चीज़ें आप सीखोगे वॉइस मॉड्यूलेशन की टेक्निक में। और ये सबसे इम्पैक्टफुल टेक्निक है, इसमें आप सबसे क्लियर बोल सकते हो,
इसमें आपकी स्पीच को आप एंजॉय करने लगोगे। इसमें जब आप बात करोगे वॉइस मॉड्यूलेशन में, तो सामने वाला भी आपकी स्पीच से काफ़ी इंप्रेस हो सकता है। और वॉइस मॉड्यूलेशन सीखने के बाद आप किसी भी लेवल पे बात कर सकते हो, बोल सकते हो। कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी मीटिंग्स, कोई भी सेमिनार अटेंड करना है, कहीं पे भी आपको स्पीच देनी है, कोई भी हायर अथॉरिटी से बात करनी है, कहीं पे भी कोई भी हायर लेवल या आपको ग्रुप में बात करनी है, स्टेज पे बात करनी है, किसी भी तरीके की सिचुएशन पे आप फ्लोलेस बोल पाओगे इस वॉइस मॉड्यूलेशन की टेक्निक से। सो वॉइस मॉड्यूलेशन जितना डेप्थ में यहाँ पे सिखाया गया है, शायद ही कहीं पे सिखाया गया हो, और वो भी 0 लेवल से सिखाया गया है। पूरी तरीके से आपको समझाया जाएगा कि वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे आपको सेंटेंस बोलने होते हैं, और आप पहली बार अपनी स्पीच को एंजॉय करने लगोगे। और जब तक आप अपनी स्पीच को ही एंजॉय नहीं कर रहे, आपको अपनी स्पीच ही अच्छी नहीं लग रही, जब तक ये चीज़ें पॉसिबल होंगी नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे ठीक हो सकती हैं, बेटर हो सकती हैं, और आप कंप्लीटली स्टैमरिंग से बाहर आ सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सीखना। ये जो स्टैमरिंग का, वॉइस मॉड्यूलेशन का ये जो पूरा कोर्स जो है, वो एक दिन में सीखा नहीं जाता, या एक दिन में या एक हफ्ते में। तो इसको सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि आपको अपनी हैबिट्स चेंज करना है, आपको लर्न करना है कि क्या है स्पीच, क्या उसका इम्पैक्ट है, किस तरीके से बोला जाता है, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं बात करने में, बॉडी का क्या यूज़ है, ब्रीथिंग का क्या यूज़ है, वोकल पार्ट्स किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करते हैं, थॉट्स का क्या रोल है, और आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए जब बात करते हो तब। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आप बिलीव कीजिए और अपनी स्पीच में फ़र्क देखिए और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, और यहाँ पे आपको अपनी स्पीच का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं एक स्पीच टेस्ट में। थैंक यू।